नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से महिला बाल विकास और पुष्टाहार विभाग में 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी की तस्वीर बिगड़ चुकी थी। बेईमान राजनीतिक दलों ने प्रदेश को बीमारू बना दिया था। भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता नहीं थी। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद हावी था। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कभी समृद्ध रहा उत्तर प्रदेश पहचान के संकट से जूझने लगा और लूट खसोट का दौर चल पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद से उनकी सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती को पहली प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में योगी युवाओं को नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन दलों ने प्रदेश को पीछे धकेला वही अब नैतिकता की बातें कर रहे हैं। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। सपा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी किसे बेईमान बता रहे हैं। सरकार से बड़ा बेईमान कौन है? किसानों से वादा खिलाफी, युवाओं से धोखा और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी सब इस सरकार में हुआ। सपा का कहना है कि योगी सरकार को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उसके बाद विपक्ष पर आरोप लगाना चाहिए। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश की नियति हो गई थी बीमारू राज्य बनने की। उत्तर प्रदेश को परमात्मा ने, प्रकृति ने बीमारू नहीं बनाया था। बेईमान राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। मानसिक रूप से बीमार लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था। ये उत्तर प्रदेश अपनी प्रकृति से और प्राकृतिक संसाधनों से दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाता है, लेकिन यहां की बीमार मानसिकता की राजनीतिक दलों ने, सत्ताधारी दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ज्यादा बेईमान सरकार कोई नहीं रही है। आपको ध्यान होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की बेईमानी किसने की है, सबको पता है। आज जितने नौजवान हैं उनको नौकरी ना दे करके उनके साथ बेईमानी कौन कर रहा है, उनको बेरोजगार कौन बना रहा है, और जो उद्योग चल रहे थे उनको छीनने का काम कौन कर रहा है, वो बंद क्यों हो रहे, ये बेईमानी कौन कर रहा है, ये सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी केवल प्रलाप करने का काम करती है, कोई काम नहीं। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं राघवेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता, अशोक तिवारी जी सपा प्रवक्ता और भूदेव शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अशोक तिवारी जी, आपने सुना होगा योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरह से नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में कह रहे थे कि 2017 से पहले पारदर्शिता नहीं थी, बेईमान राजनीतिक दलों ने इस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था और पारदर्शिता 2017 के बाद आई है। पहले उत्तर प्रदेश पहचान के संकट से जूझ रहा था। क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया? जी देखिए, योगी जी का जो भी मानसिक स्थिति है, जो भी उनकी हालत है, वो जनता से छिपी नहीं है। सच्चाई है कि युवा इतना बेचैन है इस समय। रोजगार मेले की हाल देखिए, रोजगार मेले में जो है हाय हाय किनारे लगे। आज युवा इतना बेचैन है कि उसका बायोडाटा जो है कूड़े में मिला, कूड़े के ढेर में मिला। सवाल इस बात का है कि आज इतना बेचैनी आज तक युवाओं में आई ही नहीं, आज तक इतिहास भूगोल में नहीं आई कभी। जितना दलित इस समय जो है अपने आरक्षण को तरस रहा है, आरक्षण उसके हाथ से निकल गया है। ये बात करते हैं कि जो है हमने 2024 के चुनाव में संविधान की बात कही थी। क्या गलत कही थी बात? आज संविधान होते हुए भी, संविधान के रहते हुए भी बाबा साहब का संविधान दिया हुआ है, हमें अधिकार दिया हुआ है आरक्षण का। आरक्षण आप हड़प रहे हैं, आरक्षण कहीं है ही नहीं, आरक्षण गायब हो गया है। आज प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, आउटसोर्सिंग करा दी गई है और परीक्षाएं लीक कराई गई हैं, नौकरियां नहीं निकाली गई हैं। आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का भी किसान, आप कह रहे हैं नौकरियां नहीं निकाली जा रही, लेकिन नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में ही योगी आदित्यनाथ ने आप पर आरोप लगाया। सर जी इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। आज 8 साल से ऊपर हो गए इनकी सरकार को, ये पिछली सरकारों का रोना रोते रहेंगे। इनके पास अपना दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अपनी हालत यह है कि आज
इन्होंने किस तरह से गलत बयानी करी है, धोखा दिया है। आज किसानों को धोखा दिया है, नौजवानों को धोखा दिया है, नौकरियां देने की बात कही थी 2 करोड़, उसमें धोखा दिया। आज किसानों को 2 गुनी आय करने की बात कही थी, उसमें धोखा दिया। आज किसानों को यूरिया खाद तक नहीं मिल रही है। आज किस तरह से गड्ढे हैं सड़कों में, विकास का ठप पड़ा हुआ है। आज ज्यादा पानी बरसता है, सड़कें बिल्कुल नदी बन जाती है, नाव चलने लगती है। आज गोरखपुर देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, वाराणसी, इलाहाबाद देख लीजिए, हालात क्या हो गए हैं, क्या से क्या कर दिया इन्होंने। महंगाई चरम सीमा पर है इस समय। आज कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जगह जगह हिंसा, अग्नि और जो है बलात्कार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हालत बिल्कुल इतनी बेहाल है कि आज जन जन त्रस्त है, और पीडीए तो बहुत ज्यादा त्रस्त है। पिछड़ों का हक मारा गया, शिक्षा भर्ती घोटाला किया गया, तो किस तरह शिक्षा का हाल कर दिया इन्होंने। मूल अवस्थाएं शिक्षा और स्वास्थ्य जो है अनचल हो गया है। आज शिक्षा, जहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं वहीं बेड नहीं मिल रहे हैं, चिकित्सा महंगी हो गई है, हालात क्या से क्या हो गए हैं। आज जनता, ठीक है, तमाम आप ये आरोप पहले भी लगाते रहे और लगाते रहते हैं, ठीक है, विपक्ष इस तरह के आरोप लगाते रहता है, लेकिन जिस तरह से आप रोजगार की बात कर रहे थे, आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि पहले 2017 से पहले पारदर्शिता नहीं थी और अब जो नियुक्तियां हो रही है वो पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। लेकिन तमाम आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं राघवेंद्र जी। सुना होगा आपने, देखिए तमाम आरोप तो आप लोग लगाते रहते हैं, लेकिन सपा आप पर ही आरोप लगा रही है। सपा कह रही है कि आप हमें बेईमान कह रहे हैं, लेकिन हम तो ईमानदार हैं, आप बेईमान हैं। देखिए, हम लोग जनता के आधार पर जाने वाले लोग, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, इसका पैमाना जनता तय करती है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है? आज की समाजवादी पार्टी की स्थिति बिल्कुल जेड़ स्थिति में है। अभी उपचुनाव हुए थे 10 विधानसभाओं में, 9 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। और आज की तारीख में माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री के रूप में अपना नाम दर्ज कर, ये लोग बातें करके वही रटी रटाई भाषा है। आज से 5 साल पहले जो कहते थे वही आज कहते हैं। भाई 2017 में बेरोजगारी दर कितनी थी? सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार 2017 में जब इनकी सरकार गई थी, बेरोजगारी दर 13.5%। हम लोगों ने उसको कम करके उत्तर प्रदेश 3.5% पे लाए। क्या ये हम लोगों ने काम नहीं किया है? क्या इन लोगों ने मात्र 90,000 सरकारी नौकरियां दी? हम लोगों ने आज तक 8 लाख सरकारी नौकरियां दे दी। ये काम नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में आधा अधूरा एक्सप्रेस वे बनाया था इन लोगों ने, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, वो भी घपले घोटाले की बेच चढ़ा था भागीरथ जी। उसमें जो है 1 साल के अंदर 2 बार सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। भागीरथ जी, आपने कभी सुना है 1 साल के अंदर 2 बार सर्किल रेट? और वो भी जो ऊसर बंजर थे उसका भुगतान कर दिया गया था, उसकी जांच चल रही है। भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज की तारीख में देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 12 एक्सप्रेस वे है, 10 जिलों में हम लोग मेट्रो चला रहे हैं, हम लोग वाटरवे चला रहे हैं, हम लोग जो है मेट्रो सिटी बना रहे हैं, हम लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगारी दर। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश जो है एक भी विषय में केंद्र की योजनाओं में अव्वल नहीं हुआ करता था। आज की तारीख में 44 केंद्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल है। फिल्म सिटी, डिफेंस कॉरिडोर, जेडर पार्क, हम लोग जो है ये हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जो है अंत्योदय के विषय को लेकर के काम कर रहे हैं। हम लोगों ने गरीबों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराए, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए, निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए, शौचालय उपलब्ध कराए, 5 लाख तक का बीमा दिया। हम लोग जो है इसमें लंबी श्रृंखला है। समाजवादी पार्टी वही रटी सारी भाषा बोल रही है। ये लोग नाचना हमें आंगन फेला, लंबे समय तक हमारी आधार पर राजनीति करते रहेंगे। अर्थात मुस्लिम और यादव, इन लोगों ने मुसलमानों का क्या भला कर दिया? इन लोगों ने यादवों का क्या भला कर दिया? यादवों के नाम पर अपने परिवार के 25 लोग, जब अपनी सरकार बनती है खुद मुख्यमंत्री, 44 मंत्रालय अपने पास। तो ऐसी बेहयाई के काम आप लोग करते हो। अब ये नया सूबा लेकर के आई हैं पीडीए का मतलब क्या है? आज तक अखिलेश यादव पीडीए। ठीक है, मुझे लगता है कि लिस्ट आपके पास भी बहुत लंबी, जिस तरह से अशोक तिवारी जी के पास लिस्ट थी कि क्या क्या आप लोग की सरकार में हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है, और आपके पास भी लिस्ट लंबी है। इसलिए तो हम बात कर रहे हैं कि बेईमान वर्सेस ईमानदार। हालांकि जनता तय करती है और जनता के पास एक बड़ा ताकत होती है, वो मतदान की ताकत होती है, और जब चुनाव होता है तो जनता तय कर देती है कि किसको अब अगली जिम्मेदारी देनी है। भूदेव जी, देखिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2017 से पहले बहुत लंबे समय तक
आप लोग की पार्टी की भी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, और अगर पुरानी सरकारों की बात करते हैं कि पहले बीमारू राज्य था, पहले संकट से जूझ रहा था, तो फिर आपके ऊपर भी सवाल उठता है, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस की भी सरकार थी। अब भले आप लोग गठबंधन में हैं समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन सवाल आपके ऊपर भी उठते हैं। जी भागीरथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भागीरथ जी, मुझे लगता है कि योगी जी को थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बिना अध्ययन किए हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी क्या, मोदी जी क्या, ये तो बड़े मंच से जहां हजारों लोगों को ये संबोधित करते हैं, वहीं से झूठ बोलने का काम करते हैं। जब उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो पूरे देश के अंदर सर्वाधिक राजस्व देने वाला राज्य हुआ करता था उत्तर प्रदेश। आप ये डाटा, ये आंकड़ा पता कर लीजिए, लेकिन ये नहीं पता करेंगे, क्योंकि इनको तो क्या है कि झूठ बोलना है। अभी जैसे राघवेंद्र जी बोल रहे थे कि जनता ने चुना है, बिल्कुल जनता ने चुना है। जनता ने चुना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार तानाशाही हो जाए। भागीरथ जी, 2018 में आरओ का एग्जाम निकला था। अरे राघवेंद्र जी सुनिए ना, आप सुनिए, 2018 के अंदर आरओ का पेपर निकला था। अभी अगले महीने जो क्या लास्ट मंथ में उसका एग्जाम हुआ है, कितनी बार कैंसिल हो गया। कितना यूपीपीसीएस, जो ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो हर साल पेपर टाइम पर कराता है यूपीपीसीएस का, लेकिन 2017 के बाद बताइए कितनी बार यूपीपीसीएस का एग्जाम हो गया। यूपी ट्रिपल एसएससी के कितने एग्जाम पूरे हो पाए, कितने लीक हुए, पेपर लीक हुए। अगर बच्चे अगर आंदोलन करते हैं यूपीपीसीएस या यूपी ट्रिपल एसएससी के सामने, तो किस तरह से बर्बरता पूर्वक छात्रों को पीटा जाता है, हॉस्टलों में घुस करके मारा जाता है, ये किसकी सरकार में होता है आप बताइए। ये इनसे कौन पूछेगा। अरे आज युवा त्रस्त है, आज व्यापारी वर्ग त्रस्त है, किसानों को जो क्या खालिस्तानी ये लोग बोलते हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में ये बोला जाता था कि अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। आज वही बोला जाता है कि अपराधियों में विश्वास, आमजन में डर। इनकी पुलिसी जो क्या है, होटलों के भीतर व्यापारियों को गोलियों से भून रही है। बताइए, इनके नेता जो क्या है, बलात्कारियों में। भूदेव जी ठीक है, देखिए तमाम, अभी अशोक तिवारी जी भी आरोप लगा रहे थे, आप भी तमाम आरोप लगा रहे हैं। और जब पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी 2017 में, आपने कहा ठीक है, तुक्के से बन गए, धोखे से बन गए, जनता को बहला फुसला कर बन गए, लेकिन दोबारा 5 साल के बाद फिर जनता ने चुना ना, तो कुछ तो उन्होंने ठीक किया होगा, इसलिए दोबारा चुना होगा। और ठीक है, अब जब दोबारा चुनाव होगा, देखना होगा कि ये 5 साल कैसे रहे। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जनता यहाँ पर जिता तो रही है ना। देखें, अगर बीजेपी का देखें, लोकसभा में भी देखें, केंद्र में भी देखें, तीसरी बार एनडीए की सरकार है, और तमाम आप लोग आरोप लगाते रहते हैं। या फिर जमीनी स्तर पर आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर जो आप कह रहे हैं आप उसको जनता तक कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। भागीरथ जी, अब जनता तक कौन कन्विंस कर पा रहा है, अब ये किसी से छुपा नहीं है। अब ये बार बार पूछना कि एक बार सरकार बनी और दोबारा जनता ने सरकार बनाई, तो अब इसके लिए तो मुझे लगता है पूरे देश के सामने है, कैसे वोट चोरी करके, कैसे चुनाव आयोग के द्वारा, कैसे जनता को बहला फुसला करके, या कोई भी मुद्दा रहा हो, इसका तो खुलासा जब होगा जब सरकार इनकी जाएगी, और जो क्या है दूसरी कोई सरकार आएगी जब इनकी जांच होगी। क्योंकि अब तो किसी भूदेव जी, मैं आपको याद दिला दूं, 2014 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी, और तभी एनडीए की सरकार बनी, और बीजेपी अपने खुद के दम पे बहुमत के साथ आई। उस वक्त केंद्र में तो यूपीए की सरकार थी ना। और अगर आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, हमने पहले देखा किस तरह से बूथ के बूथ चोरी हो जाया करते थे, किस तरह से तमाम बैलेट पेपर के पूरे चोरी हो जाया करते थे, वो दौर भी हमने देखा है। उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है, चर्चा करेंगे। लेकिन अशोक तिवारी जी, तमाम आप लोग खामियां बता रहे हैं, तमाम आप लोग बता रहे हैं कि युवा परेशान है, किसान परेशान है, तो क्या जनता इन चीजों को नहीं समझ पा रही है, या फिर जमीन में ऐसा नहीं है, आप ऐसा कुछ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर जमीन में ऐसा है तो फिर जनता को आप लोग सही तरह से कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो है। जी सर, देखिए सर, मैं बहुत सरल शब्दों में बता देता हूं, जो जनता के भी समझ में आने वाली बात है, आपके भी और पैनलिस्ट के भी। सच्चाई यह है कि आप आंकड़े देख लीजिए, 2017 में हमने हालांकि 12-17 तक बहुत ज्यादा विकास किया था, उत्तर प्रदेश का पूरा सर्वांगीण विकास किया था, लेकिन फिर भी जनता को लगा, इनके वादों में आई, इनके झांसे में आई, 17 में उनको इनकी सरकार बनाई जनता ने। 2022 में चुनाव हुआ, 22 में फिर ग्राफ गिरा इनका। 17 में जितने अंतर से जीते थे, अंतर घट गया, काफी सीटें घट गई इनकी। 22 में एन केन प्रकार कुछ कम वोटों से जीत पाए, वो भी
कैसे जीत पाए, क्या बेईमानी करके कितना बेईमानी किया, कितना चुनाव आयोग को मिलाया, कितना इस्तेमाल किया, वो सारी जनता अब सारी बात समझ में आ रही जनता की। हमने 18,000 वोटरों की शिकायत करी, 18,000 इनको जो है हमने एफिडेविट दिए, आज तक उसका कोई ना जवाब आया, न कोई कार्रवाई की गई। आज ये राहुल गांधी को बोलते हैं हमने तो एफिडेविट दिया था, आज चुनाव आयोग के झूठ बोलता है कि हमने नहीं दिया था, जबकि जिलाधिकारियों ने माना कि दिया था। सच्चाई ये है कि अशोक तिवारी जी, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, मुझे अखिलेश यादव को बयान आज भी याद है, आपको भी याद होगा। अखिलेश यादव ने क्या कहा था कि कांग्रेस को कभी वोट मत देना, ये बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस बेईमान पार्टी है। वो बयान हमने भी देखा था। देखिए ठीक है, आज का जो विषय है उसे सर जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आखिर कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग जनता में। अभी तो गठबंधन में भी आप लोग सरकार में, मतलब गठबंधन में भी आप लोग की पार्टी सरकार, भले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए गठबंधन में भी है, मैं वही कह रहा हूं आखिर क्यों। अब तो मजबूत और होना चाहिए आपको। ठीक है, आप जो बता रहे हैं कि लगातार वोटिंग परसेंटेज कम होते जा रहा है, इसी पर सवाल लेता हूं। ठीक है, आपने आपका जो एक वैलिड पॉइंट है इस पर सवाल ले लेता हूं। देखिए राघवेंद्र जी, इतना तो सच है कि चाहे विधानसभा के चुनाव जो दूसरी बार आप लोग जीत कर आए उसमें सीटें भी कम हुई, वोटिंग प्रतिशत भी कम हुआ, लोकसभा चुनाव में भी भारी भरकम नुकसान हुआ आपको। अगर अशोक तिवारी जी, भूदेव जी जो बातें कर रहे हैं, अगर उसको सच मान लिया जाए तो उसका असर तो हो रहा है, भले धीरे धीरे हो रहा है लेकिन उसका असर हो रहा है। इसलिए वोटिंग प्रतिशत में गिरावट हो रही है, सीटों में गिरावट हो रही है, लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें आपको गंवानी पड़ी। निश्चित रूप से मानता हूँ मैं। देखिए हम लोगों ने अपनी नहीं है, परिणाम हमारे अपेक्षाकृत नहीं है। भाजपा चुनाव आज कुछ भी कहें, जो कमियां रह गई थी बेजा इस्तेमाल करना चाहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय पर हमको भरोसा है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज आधार को अलाउ किया है, आज SIR में आधार अलाउ किया है। अशोक जी सुन लेते, ठीक है ठीक है, सुन लेते। आप ही का सवाल लिया मैंने, आप ही का सवाल लिया मैंने राघवेंद्र जी से, आप ही का सवाल लिया, जवाब ले लेते हैं। जो है सुप्रीम कोर्ट आ गया है, सर्वोच्च न्यायालय पर पूरे देश को। ठीक है, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, आवाज प्रॉपर नहीं जा रही जनता को। ठीक है राघवेंद्र जी जवाब। हाँ, वो उसमें जो कमी रह गई थी उसको हम लोगों ने दूर कर लिया। उसके बाद से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी जो दुरुस्त चल रही है, उसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए उसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेहतर रहा। अब ये समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मुझे याद है इनकी समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब अतीक अहमद के घर में पुलिस महकमे के लोगों ने दबिश दी थी। अतीक अहमद ने उनको गिरफ्तार कर लिया, फिर माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा अतीक भाई इनको छोड़ दीजिए, तब वो छोड़े गए थे। मुख्तार अंसारी जब जेल में, गाजीपुर जेल में बंद थे भागीरथ जी, तो उनके लिए पक्का तालाब बनवाया गया कि उनको ताजी मछलियां मिल सके। इसके अलावा जो आतंकवादी थे, आतंकवादियों को छोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हलफनामा दिया था। ठीक है, मेरे पास समय क्या भूदेव जी, एक लास्ट कमेंट आपसे, समय मेरे पास कम है, मैं क्लोज करना चाहूंगा, 10 सेकंड अपनी बात रख दीजिए। कि अभी आपने राहुल जी का नाम लिया, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 4,300 करोड़ रुपए का चंदा पता नहीं किन सी पार्टियों को मिला, कहां खर्च हो गया, ये चुनाव आयोग नहीं बता पा रहा है। ठीक है, माफी चाहूंगा, समय थोड़ा हमारा समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा, मैं आपको पूरा समय नहीं दे पाया भूदेव जी, लेकिन एक खास वजह से हमको इस यहीं पर समाप्त करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों को, राघवेंद्र जी, अशोक तिवारी जी, भूदेव जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।